चलिए जी, नमस्कार जी सभी किसान भाइयों को जो हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष से, और हमारे जो वितरक बंधु हैं, जो हमारी टीम है, उन सबको आज दोपहर की नमस्कार। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मीकांत त्यागी है और मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश ग्वालियर से। और अगर बात करूँ मैं भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड की, तो इस कंपनी में मैं लगभग 20 साल से कार्यरत हूँ। और इसमें अगर मैं बात करूँ, ये कंपनी जो है भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड, ये भारतवर्ष की अगर बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में काम करती है। और इस कंपनी जो ये कंपनी है, ये मित्सुबिशी एंड कंपनी लिमिटेड जापान समूह की कंपनी है। और ये कंपनी को लगभग 48 साल हो चुके हैं पूरे भारतवर्ष में काम करते हुए। और अगर बात करूं मैं अपनी, तो मैं अभी वर्तमान में इंदौर में पदस्थ हूँ। इंदौर से मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये जो प्रांत है, 2 प्रांत में भी देख रहा हूँ। और इसमें अपने जो उत्पाद आते हैं कंपनी की, उनकी सेवाएं दे रहा हूँ। और साथ में इसके अलावा जो कंपनी अगले 10 साल में नए इनोवेशन, नए प्रोडक्ट लेके आने वाली है पेटेंट इंडिया में, उसकी R&D पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे हमारे जो क्या नाम है, क्षेत्रीय प्रबंधक हैं मिस्टर विनोद सिंह चक्रवाल जी, वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे जो टेरिटरी मैनेजर हैं, वो भी मिस्टर अमित सिंह तोमर, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी पूरी टीम यहाँ पे साथ में मौजूद है, जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हमारे साथ में हमारे जो किसान भाई हैं, रतनलाल पाटीदार जी और हथनारा गाँव से हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है, जिनके खेत में हम लोग खड़े हुए हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हमारा आने का उद्देश्य क्या है? हमारा आने का उद्देश्य है कि हम लोग ये मिर्ची के प्लॉट पे हैं, और ये मिर्ची जो है, ये लगभग 15 जून की इसकी ट्रांसप्लांटिंग है। इसको 15 जून को यहाँ पे रोपा गया है। और अभी अगर बात करें तो लगभग 3 महीने के आसपास का इसका समय होने का आ रहा है। और ये 3 महीने के प्लॉट पे हम लोग खड़े हुए हैं। और हमारे को यहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं, रतनलाल जी पाटीदार जी ने, उनने हमको इन्वाइट किया है कि सर आप यहाँ पे आइए, और जो हमने मिर्ची में आपका उत्पाद इस्तेमाल किया है उसके बारे में आप जो है थोड़ा सा हमें बताएं यहाँ पे, और प्लॉट एक बार विजिट करें। तो हम लोग इस प्लॉट पे हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ कि चूंकि इनने यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है कोसाइट 3000। और ये जो कोसाइट 3000 है, ये मॉलिक्यूल जो है, इस मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा पहले मैं। ये कोसाइट 3000 जो है, ये हमारी जो कोसागो कंपनी है भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड की, उसका उत्पाद है ये। और कोसाइट 3000 आज के समय का, वर्तमान समय का, पूरे विश्व के अंदर ये एडवांस टेक्नोलॉजी है कॉपर की, जो पेटेंट है इंडिया नहीं, पूरे भारतवर्ष के अलावा पूरे विश्व में पेटेंट है, जो केवल भारत सर्टिस ही मार्केट में दे रही है इसको। इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि ये इसके अंदर कॉपर, अगर बात करें कॉपर जो है इसके अंदर, कॉपर हाइड्रोक्साइड इसकी बात करें। और ये टेक्निकल जो है, खास तौर से कॉपर में ये कहा जाता है कि अगर ये कॉपर यहाँ पे इस्तेमाल होता है किसी फसल के अंदर, तो उसमें रेजिस्टेंट पावर नहीं आती है। मतलब ये लगातार काम करता रहता है बगैर रुके हुए। इसमें कॉपर आयंस की जो मात्रा है, वो मात्रा पौधे को बायोलॉजिकल फॉर्म में अवेलेबल होती है। पौधा आराम से इसको ले सकता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत बारीक होते हैं, महीन होते हैं, जिससे फायदा होता है कि जब इस पे छिड़काव होता है पत्तियों के ऊपर, तो पत्तियों में समान मात्रा में फैलता है और रिजल्ट जो है इसके ज्यादा बेटर मिलते हैं। इसी और एक इसकी खासियत है कि ये पानी के अंदर 100% घुलनशील है। ये कभी भी जब आप इसको जब टैंक में डालते हैं, तो टैंक की तली में बैठता नहीं है। पूरा जो टैंक के पानी के अंदर वो समान मात्रा में जो है मिला हुआ रहता है। तो जब आप छिड़काव करते हैं, तो पौधे की समान मात्रा में पत्ते के ऊपर में ये जाता है और ये काम करता है। ये टेक्नोलॉजी है इसकी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम मिर्ची में इसका इस्तेमाल हम क्यों करवा रहे हैं, और क्यों किसान भाइयों को बोल रहे हैं कि मिर्ची के अंदर इसका उपयोग करने की जरूरत है। तो मिर्ची के अंदर ये 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहला, जो मिर्ची आप जब लगा दी है आपने, तो जब अभी ये मिर्ची मल्चिंग पे लगी, एक बार दिखाओ जरा, मल्चिंग दिखाओ यहाँ पे। ये मल्चिंग पे लगी है मिर्ची, ठीक, ये मल्चिंग पे लगी है पूरी मिर्ची है ना, यहाँ पे ये देखो आप, मल्चिंग पे लगी हुई है। और इसके अंदर ड्रिप लगी हुई है मल्चिंग के अंदर, ठीक है। तो एक तो जो ड्रिप हमारी लगी हुई है, सबसे पहले हम ड्रिप के बारे में बात करेंगे कि ड्रिप में हमें मिर्ची के अंदर जड़ के माध्यम से कोसाइट देने की जरूरत क्या है। अब कोसाइट 3000 हम क्यों दे रहे हैं? तो सबसे पहले जैसे ही हमने रोपा लगा दिया है, तो पहली शुरुआत होगी रोपा लगाने के 10 से 12 दिन बाद कोसाइट 3000 की। तो हमें क्यों डालना है? कोसाइट की मात्रा जब हम ड्रिप के माध्यम से पौधे के अंदर देते हैं, तो ये सीधी जाती है जड़ों में। जड़ के अंदर कोई भी प्रकार की फफूंद अगर लगने की समस्या आ रही है, जड़ गलन की समस्या आ रही है, या आपको रूट रॉट की शिकायत आ रही है, वो दोनों कंडीशन में आपको ये पहले समय पे लाभ देने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि पौधा हमारा जड़ से सुरक्षित हो गया। तो जड़ से सुरक्षित है तो जड़ें खराब नहीं होंगी, मतलब पौधा ऊपर से स्वस्थ रहने वाला है। तो पहले तो ये काम करना है कि हमको ड्रिप में इसको महीने में 30 दिन में एक बार जरूर रिपीट करना है। चाहे हम कुछ करें ना करें, लेकिन इसको हमें जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए इसके अंदर इसको देने की जरूरत जरूरी है, ठीक है। तो 2 तरीके से, एक तो हम जड़ स्वस्थ रहेगी, तो हमारी मिट्टी में अगर कोई मिट्टी जनित रोग है, तो वो भी इसमें कंट्रोल होगा कोसाइट 3000 से। तो पहली बात ये होगी।
दूसरी बात, इसका दूसरा जो काम करना है वो हमें पौधे में छिड़काव करना है। छिड़काव कब करेंगे? जैसे हमारा मिर्ची का पौधा रोपे के बाद 30 दिन का हो गया है, 25 से 30 दिन का, तो पहला छिड़काव करना है। अब ये क्या करेगा, लेकिन छिड़काव कब करना है? आपको ऐसा नहीं बीमारी दिख रही तब करना है। मैंने आपको बोल दिया पहला डोज 25 से 30 दिन में, मतलब जैसे ही बीमारी नहीं भी आई है तो प्रिवेंटिव स्प्रे करना है, क्योंकि कोसाइड जो 3000 है ये बीमारी के आने से पहले पौधे में रोकथाम कर देता है। मतलब अगर आपने कोसाइड डाला हुआ है और इसके बाद बीमारी आती भी है तो आपको अपने घर पे चैन की आराम से नींद से सोना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके खेत में वो बीमारी आएगी नहीं। लेकिन इसको आपको रिपीट करना है 25 से 30 दिन बाद फिर से खेत के अंदर, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, जैसे ही हमने कोसाइड 3000 को पत्ते के ऊपर में छिड़काव किया, ठीक है, ये पहला जो बता रहे हैं छिड़काव का तरीका, छिड़काव हमने कर दिया। बीमारी अब क्या आ रही है इसमें बीमारी दो आती है। एक तो आप देखो छोटे छोटे लीफ स्पॉट आते हैं बारीक बारीक, और वो धीरे धीरे पत्ते के पूरे जो पत्ते पूरे पौधे में फैल जाते हैं। तो जब ये बीमारी जब लगती है, दूसरा इसका बोलते हैं इसमें एंथ्रेक्नोज की समस्या, ठीक है। और दूसरा जब हमारा फल गलने की शिकायत आती है, इसमें फल गलना जो है, फल हमारा हल्के स्पॉट आएंगे, वो कब शुरू होता है, जैसे पत्ते में बीमारी लगना चालू होगी लीफ स्पॉट की, उसके बाद में तुरंत आप देखेंगे इसके अंदर में जो है आपको जो है फल गलने की शिकायत चालू हो जाती है। तो छोटे छोटे स्पॉट पड़ते हैं, फिर फल वहां से हमारा सड़ने लगता है और पीला पड़ के टूट जाता है, फिर पत्ते की झड़ने की समस्या भी चालू हो जाती है। तो ये सभी समस्याओं से निदान के लिए हमें कोसाइड 3000 की मात्रा प्रति टंकी 15-20 लीटर का, अगर आप यहाँ पे 15 लीटर या 20 लीटर का टैंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50 ग्राम की मात्रा मिनिमम आपको लेनी है, इससे कम नहीं डालना है और ज्यादा भी नहीं डालना है। तो 50 ग्राम की मात्रा 20 ml के टैंक में, 20 लीटर पानी में, जो आपका पावर टैंक है उसके अंदर आपको लेना है और समान मात्रा में इसको छिड़काव करना है। एक और मेरी राय है किसान भाइयों को, जब भी आप जो है कोई भी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा ये कहने का है कि आप पूरे खेत में अगर 8 टंकी लगाते हैं ना, तो आप वहां पे 10 टंकी लगाओ, लेकिन दवाई आप 8 टंकी की डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी की मात्रा पौधे के अंदर पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरा छिड़काव, और मेरा एक और राय है आपको कि छिड़काव, चूंकि छोटा खेत है, 2 बीघे का रकबा है आपका, जैसे किसान भाई हमारे साथ खड़े हैं, 2 बीघे का रकबा है, मुझे अगर आप स्प्रे करने चलेंगे तो कितने टाइम में स्प्रे हो जाता होगा? 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, अगर मान लो पूरे खेत में स्प्रे करें हम तो एक बार में, पावर पंप से 1 घंटे में छिड़काव हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सुबह के टाइम कोशिश करें, गर्मी का समय है तो 9 से 10 बजे से पहले, बारिश का मौसम है तो भी आप 10 बजे के आसपास कर ले पहले, और अगर सर्दी का मौसम है तो 11 बजे तक करें, मेरे कोई दिक्कत नहीं। क्यों करना है? जब हम सुबह आते हैं, आप देखो हम जब खेत में चलेंगे तो क्या होता है, खेत में हमारे पैर गीले होते हैं। क्यों होते हैं? कारण क्या होता है? उसके अंदर नमी आती है नीचे, उसके अंदर पौधे के अंदर ओस की बूंदें होती हैं। जब ये ओस की बूंदें पत्ते के ऊपर होती हैं तो ये क्या करती है, हम लोग बाजार से क्या खरीदने जाते हैं पानी पीने के लिए, मिनरल वाटर, ये नेचुरल वाटर है पत्ते के लिए। जैसे ही आपने ओस की बूंद आपकी पत्ते के ऊपर में है और यहाँ जैसे ही आपका छिड़काव होगा पानी पड़ा दवाई के साथ, ये तुरंत क्या करती है, एक नेचुरल एब्जॉर्बेंट का काम करती है, प्राकृतिक अवशोषक का काम करती है। जैसे ही आपने डाली दवाई तुरंत पत्ते के ऊपर में सेट होगी थोड़ी देर के अंदर। और आप देखोगे जहाँ पे आप एक लाइन छोड़ना, जहाँ पे आप सुबह के टाइम में स्प्रे करना, आप दोपहर के टाइम में स्प्रे करना या शाम के टाइम में स्प्रे करना, आप देखोगे जहाँ पे मैंने ओस के समय में पौधे का छिड़काव, पत्ते का छिड़काव किया है, उसके रिजल्ट और उसके रिजल्ट में दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो आप जब भी छिड़काव करो, सब्जी में खास तौर से आप सुबह के टाइम में स्प्रे करो, आपको उसके विशेष लाभ मिलेंगे। तो कोसाइड 3000 को हमें 20 से 25 दिन में रिपीट करना है, और कोसाइड 3000 के मैंने फायदे आपको बताए हैं। और ये रंगत आप जो देख रहे हो खेत के अंदर, दिखाओ जरा कैमरा पूरा, इसमें कोसाइड 3000 का भी इस्तेमाल हुआ है, जड़ से भी हुआ है, और स्प्रे का सुझाव भी हम दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये जो फर्क जो दिखाई देगा, ये आपको खेत में समान मात्रा में दिखाई देगा, बीमारी आपको आएगी नहीं, और बीमारी आएगी भी तो वो रोकथाम तुरंत उसकी वहीं की वहीं हो जाएगी। तो ये मेरी तरफ से था। अब मैं आगे जो हमारे किसान भाई यहाँ पे साथ में हैं, जिनने कोसाइड 3000 का इस्तेमाल किया है, तो उनके जो मुंह की जुबानी जो वो खुद बताएंगे कि हमने कोसाइड 3000 क्यों डाला था और इसके डालने के बाद हमें क्या परिवर्तन इसके अंदर नजर आया है। हम इनके जो है माध्यम से एक बार सुनना चाहेंगे, इनको अनुभव लेना चाहेंगे। तो आगे मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा कोसाइड के बारे में, कोसाइड 3000 आपने जो इस्तेमाल किया है उसके रिजल्ट थोड़ा सा हमारे को जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष से, उनको एक बार बताएं आपसे। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं बात करूँ, मैं भी अपने अनुभव, आपने कब लगाई थी, कैसे कैसे लगाया है, क्या आपको फर्क आपको नजर आया, क्या बीमारी आपको दिख रही, तब आपने सोचा कि कोसाइड डालना चाहिए, अगर आप जब से डाल रहे हो तो उसमें क्या आपको फर्क नजर आता है, जो आपने अनुभव आपको थोड़ा सा, और जो किसान भाई जुड़े हुए हैं उनको बताना है। हाँ जी। कोसाइड का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था कि इसमें फल सड़न की प्रॉब्लम आ रही थी और पत्तियां गिर रही थी। ओके। तो अभी से 6-7 दिन पहले मैंने इसमें स्प्रे, ये जमीन के माध्यम से ड्रिप के द्वारा चलाया था। ठीक है। तो अभी कंट्रोल इसमें काफ़ी दिख रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और
कोसाइट को देने के बाद प्लांट एक तो न्यूट्रिएंट भी है कॉपर, ठीक है। तो एक न्यूट्रिएंट की पूर्ति भी हो जाती है, सल्फर की मात्रा इसमें होती है और फंगीसाइड का भी काम हो जाता है। हाँ ठीक है। इसके अलावा इसको देने के बाद प्लॉट में घेरा काला बनाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सही एकदम बोला। कालापन आता है, तो हरेपन से मतलब और ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए भी ठीक है, ठीक है। काफ़ी अच्छी है। लहसुन में भी उपयोग कर रहे हैं हम 15 साल से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप जो अपनी तरफ से जो किसान भाई यहाँ पे हैं उनको क्या राय देना चाहेंगे कि मतलब उनके लिए क्या राय, आपका क्या मशवरा है? सवाल करना चाहिए। कोसाइट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कोसाइट 3000 ना? हाँ, कोसाइट 3000 का, हाँ ठीक है। और महीने में एक हाथ बार चला ही देना चाहिए ड्रिप के हिसाब बिल्कुल सही माध्यम बात, से, ठीक और स्प्रे के माध्यम से भी इसे जरूर चलाना चाहिए। ठीक है, इसके अच्छा। शानदार रिजल्ट है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ। अच्छा, इसमें एक छोटी चीज भूल गया था मैं कि इसके अंदर क्या होता है, कॉपर तो है ही, साथ में इसके अंदर सल्फर भी है, तो ये एंटी फंगल भी है प्लस एंटी बैक्टीरियल भी है। कभी भी आपको इसके साथ में कोई भी एंटी बैक्टीरियल दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दो दवाई के साथ ही दवाई काम करती है, ठीक है। तो चलिए, आज की मेरे जो किसान भाई यहाँ पे खड़े हैं, तो आज सबका यहाँ पे जो भी लोग हमारे साथ में आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। तो फिर अगले वीडियो में ऐसी हमारी मुलाकात होगी, अगले हमारे जो भी किसान भाई हैं जो हमारा उत्पाद इस्तेमाल करते हैं और जो एक हमारे अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।